गोस्वामी जी कहते हैं उनकी क्या गति होगी। भरत जी की तो एक हिरण में नेह था तो हिरण बने, जिनकी 10 जगह 20 जगह 100 जगह रति है वो क्या क्या बनेंगे खबर नहीं। तो तुलसी उनकी गौन गति, जिनके नाना नेह, तो हिरण बन गए। अब कोई कहेगा कि फिर भजन करने का लाभ क्या हुआ, भजन न करते संसारी होते तब भी यही गति होती, और भजन करने के बाद भी यही गति हो गई तो लाभ क्या हुआ। लाभ ये हुआ कि भगति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच कुल उपजै, पर रहे संत को संत। अंतर क्या पड़ा? बोले अंतर ये पड़ा कि आसक्ति के कारण हिरण तो बन गए, आखिर में भगवान का चिंतन नहीं किए, हिरण का किए। लेकिन भजन का लाभ क्या हुआ कि पूर्व जन्म की स्मृति रही और मन में ये शोभ रहा, हाय मैं घर से चला तो भजन करने, सब राजपाट सुख संपत्ति पत्नी पुत्र सबको त्याग करके तो वन में आया, इतना बड़ा राज्य छोड़ के, और यहां आके हिरण के बालक में अटक गया मैं। तो अब हिरण बन गए तो अन्य हिरणों से प्रेम नहीं रखते, यहां तक कि हरे पत्ते और फल नहीं खाते, कहीं मैं पुष्ट न हो जाऊं, और चाहते हैं जल्दी शरीर छूट जाए। ये भजन का प्रताप। अब फिर हिरण का शरीर छूटा, आयु पूरी हुई, अब की बार फिर मनुष्य शरीर मिला। अब की बार आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। संयोग से इस बार भी नाम भरत हुआ, लेकिन जन्म से पागल जैसे बन के संसार को दिखाए। बोले अब समझदार नहीं बनेंगे, ज्यादा समझदारी दिखाए चतुराई दिखाए तो हर आदमी अपना काम निकालना चाहेगा। अब पागल बन के रहे तो न कोई पास में बैठेगा, न कोई प्यार जताएगा, न कोई समय खराब करेगा। तो ये पागल जैसी चेष्टाएं करने लग गए, तो इनका नाम हुआ जड़ भरत। जब तक माता पिता थे तब तक वो संभालते रहे, पर ये पढ़े लिखे नहीं। फिर माँ बाप का भी शरीर पूरा हो गया, इनके भाई भाभी का राज आया। अब उनको आंख में बड़े चुभते ये। इनकी भाभियां अपने पतियों से कहती भाई इसको काम पे लगाओ। भाइयों ने कहा ये पढ़ा लिखा नहीं, किस काम पे लगाएं? बोले किसी काम पे तो लगाओ, बैठा बैठा रोटी खाता है। बोले क्या काम? तो इनको खेत की रखवाली पे लगा दिए। ये बाजरे का ज्वार का खेत है, यहाँ बैठे रहना, डंडा लेके चिड़िया उड़ाते रहना, चिड़िया आके खेत को न बिगाड़े। ये बैठ गए साहब, उड़ानी थी चिड़िया। मन में सोचने लगे खेत भी राम जी का और चिड़िया भी राम जी की, हम किसी के पेट पे क्यों लात मारे। तो बिठाया था चिड़िया भगाने को, तो चिड़िया बुलाने लगे आओ 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 करके, और शाम तक तो पूरा खेत साफ कर दिया चिड़िया ने। अरे राम, वो जो खेत का मालिक था शाम को मजदूरी तो क्या देता, मार के बाहर निकाल दिया। भाई लोग बड़े परेशान, क्या करें। फिर सोचा इसको मजदूरी के काम में लगाएं, बेलदारी के काम में। ठीक है, पहुंचे मालिक के यहाँ। मालिक ने कहा देखो यहाँ खाई है और यहाँ पहाड़ है मिट्टी का, तो समतल करना है, पहाड़ से मिट्टी काट करके खाई में भरनी है, समतल करना है। ये तो लग गए फावड़ा लेकर के। शाम को परिणाम क्या हुआ, जहां खाई थी वहां पहाड़ कर दिया, जहां पहाड़ था वहां खाई कर दी। समस्या वहीं की वहीं। तो उन्होंने भी निकाल दिया। फिर भाइयों ने कहा भाई हम तो तुझको रख नहीं पाएंगे, तू काम कुछ करता नहीं, खाली तुझे रोटी नहीं खिलाएंगे। ये घर से बाहर आ गए और एक सड़क के किनारे दीवाल पर मेड़ पर बैठे हुए थे। वहीं से एक राजा की सवारी निकली। ये राजा कौन थे? इनका नाम था रहुगण। ये सिंधु सौरवीर देश के राजा थे और गंगा सागर कपिल भगवान से ज्ञान लेने जा रहे थे। 4 कहार थे,
रास्ते में इनका एक कहार बीमार पड़ गया। अब आपस में चर्चा की कहारों ने, एक कहार के बिना पाल की कैसे चले। तभी ये बैठे दिखाई दे गए। इन्हीं को आवाज दे के बुलाया, ये मना तो करते ही नहीं थे। बुलाया, बोले लग जाओ चुपचाप, राजा साहब की पालकी जा रही है। ये लग गए कंधे पर, चलो। अब चलने लगे, पर ये बड़े संभल के चलते थे, कहीं चींटी पे पैर न पड़ जाए, चैंटा पे पैर न पड़ जाए। रास्ते में कहीं चींटी दिखती है तो छलांग लगा देते। ये नहीं सोचते कि मैं उछलूंगा तो पालकी भी उछलेगी और उसमें जो बैठा है उसके साथ भी उठा पटक होगी। अब ये छलांग लगाएं तो पालकी में बैठा हुआ राजा उछले और पट पट उसकी खोपड़ी पटिया से टकरावे। जब 2-4 बेर उसकी खोपड़ी फूट गई, उसने कहा नीचे रखो पालकी। ये कौन उद्दंडता कर रहा है जिसको चलना भी नहीं आता। कहार कांप गए और इन्हीं को राजा के आगे कर दिया। महाराज, हमने कुछ नहीं किया, ये जो पहलवान लगा है ना, यही उद्दंडता कर रहा है, इसे चला नहीं जा रहा। तब राजा रहुगण ने बड़ी डांट फटकार लगाई जड़ भरत जी को। कहा, अरे देखने में तो तू कितना हष्ट पुष्ट है, पर तुझसे काम नहीं होता। अरे राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भोजन बहुत प्रेम से करता है, काम तुझसे होता नहीं, और जाने क्या क्या अपशब्द कहने लग गया। आज तक जड़ भरत किसी से भी नहीं बोले थे, आज पहली बार बोले। राजा ने कहा, तू गूंगा है, बहरा है, मेरी बातों का जवाब नहीं देता। जड़ भरत जी ने कहा, राजन, तुमने जितनी बात मुझे कही कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, वो सारी गाली तुमने मेरे शरीर को दी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने को शरीर नहीं मानता हूं, मैं अपने आप को भगवान का अंश मानता हूं, आत्मा मानता हूं। हाँ, तुमने ये कहा कि शरीर धारण करके सारी जिंदगी खाने पीने भोगने में निकल गई तो उसका जीवन व्यर्थ है, ये तुमने ठीक कहा। जब 2, 4, 5 ज्ञान की बातें कहीं, अरे राम, रहुगण की तो बुद्धि खुल गई। उसने तो हाथ जोड़ लिए, महाराज कौन हो, मैं तो आपको पागल समझता था, कहीं आप कपिल भगवान ही तो नहीं हो जो मार्ग में आ गए हो मेरी परीक्षा लेने, या आप साक्षात शंकर भगवान हो जो अवधूत बन के रास्ते में बैठे हो, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूं। तब जड़ भरत जी ने कहा, ना मैं कपिल हूं, ना मैं शंकर हूं, तो आप कौन हो? अरे तुमने राज ऋषि भरत का नाम सुना है? रहुगण ने कहा, किसने नहीं सुना उनका नाम? पूरे भूमंडल के राजा ऋषभ देव के पुत्र। बोले, मैं वही राज ऋषि भरत हूं। अरे तो ये आपकी दशा कैसे हो गई? वो तो गंडकी नदी के किनारे तप करने गए थे और ये हम जानते हैं। बोले, तप करने गए थे, लेकिन फिर ये दशा कैसे हो गई? जड़ भरत जी ने कहा, तेरे कारण। रहुगण ने कहा, मेरे कारण? मैं तो आज मिला आपसे पहली बार हूं, मेरे कारण आपकी कैसे दशा हो गई? तब जड़ भरत जी पूर्व जन्म की सारी कहानी सुनाए, हिरन वाली। हुआ क्या? बोले, भरत जी तो हिरन में नेह करके हिरन बने, फिर शरीर छोड़े जड़ भरत बने। उस हिरन के बालक का क्या हुआ जिसको इतने दिन तक चरणामृत पिलाया, संत का संग मिला, संत के हाथ से प्रसाद मिला, उसकी भी तो कोई गति हुई होगी। बोले, हिरन के शरीर में संत का संग मिला, प्रभाव ये हुआ कि वो हिरन का बच्चा ही अगले जन्म में रहुगण राजा बना। और आज रहुगण राजा और जड़ भरत जी का फिर मिलना हो गया। ये हम आप जो परिवार के सदस्य हैं ना, कोई बेटा बन के आया है, कोई बेटी बनी है, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, जितने भी हमारे संबंध हैं,
या और जो रिश्तेदारियां हैं, जो हमारे मित्र सखा हैं, ये इसी जन्म के नहीं हैं, ये पहले के कनेक्शन चल रहे हैं। जिन जिन से हमने सेवा ली थी वो फिर सेवा लेने आ गए, हमसे हिसाब किताब लेने आ गए। हो सकता है इस जन्म में जो बेटा बना है पिछले जन्म में वो हमारा बाप बना हो, इस जन्म में जो माँ बनी है पिछले जन्म में वो हमारी बेटी हो, या इस जन्म में जो बेटी है वो माँ हो कभी। ये संसार में लेना देना चलता ही रहता है। जिस क्षण लेना देना एकदम समाप्त हो जाता है उस क्षण जीव का उद्धार होता है। नहीं तो आदमी को लगता है ये कभी कैसी संतान हो गई मेरे यहाँ, मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं, मुझे ऐसा। आपने भी जरूर कष्ट दिया होगा, वो इस रूप में पाप उदय हो गया। ये सत्य है, ये चलता रहता है जीवन में। तो सिद्धांत क्या है जीवन का? सिद्धांत ये है कि प्रारब्ध भोग और भजन कर। माने जो भी परिवार के जन मुझे मिले हैं उनके प्रति मैं अपना दायित्व पूरा करूंगा, चूंकि मुझे कर्जा पूरा करना है। बेटे के प्रति दायित्व, बेटी के प्रति दायित्व, माँ के प्रति, पिता के प्रति, जिसके प्रति जो है, मैं सबके प्रति दायित्व पूरे करूंगा। लेकिन मैं बदले में किसी से कुछ चाहूंगा नहीं। ये बड़ी बात है। अब यहां आकर के हम लोग डगमगा जाते हैं। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल मेरे हाथ में है, मैं दूंगा फल। पे हम जीवों की क्या स्थिति है? भगवान तो कह रहे हैं तू कर्म कर, फल मैं दूंगा, और हमको सबसे फल चाहिए। हमको माता जी से, पिताजी से, पत्नी से, पुत्र से, भाई से, सबसे फल चाहिए। भगवान कह रहे हैं फल कोई दे ही नहीं पाएगा, फल मैं ही दूंगा। और उस फल की चाह में हम लोग दुखी रहते हैं। तो नियम क्या है कि सबके प्रति अपने दायित्व पूरे कर दे। मैं अपना दायित्व, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, लेकिन बदले में कुछ चाहूंगा नहीं। तब क्या होगा? तब पुराने हिसाब खत्म हो जाएंगे और नए हिसाब नहीं चलेंगे। और फिर चाहेंगे तो फिर एक नया खाता शुरू हो जाएगा। फिर ही उन्हीं लेने देने को पूरा करने के लिए फिर आना पड़ेगा। यही अनंत जन्म से चक्र चल रहा है। सबके प्रति दायित्व पूरे करूंगा, जो मेरी औकात है, जो मेरी सामर्थ्य है, पर अब चाहूंगा नहीं। तो किसको चाहूंगा? अब मैं केवल प्रभु को चाहूंगा। अब मैं केवल प्रभु से चाहूंगा। फिर मन में ये आएगा मैंने इसके लिए इतना किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया। अब इंसान है तो ये भाव तो मन में आएगा, मैंने इसका इतना सहयोग किया, मैंने बेटे के लिए इतना किया, मैंने उस रिश्तेदार के लिए इतना किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया न। ये भी मन में नहीं आवे तो मैंने उसके साथ जो भला किया, अब वो ठाकुर जी मुझे फल देंगे, वो देगा ही नहीं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं फल तो मैं दूंगा, वो तो फल देगा ही नहीं। मुझे कर्म का फल जीवन में कोई देगा ही नहीं, वो तो श्री कृष्ण देंगे। मालिक तो वो हैं। यहां कर्म की छूट है, कर्म फल तो श्री कृष्ण देंगे। मैंने कंसेप्ट ही गलत समझ लिया, मुझे सबसे ही फल चाहिए और फल किसी के पास है ही नहीं। सब एक दूसरे से फल मांग रहे, तुम हमको दे दो, तुम हमको दे दो। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, फल की चाह मत कर, मैं फल दूंगा। तो क्या हुआ? वो हिरण का बालक ही रहुगण बना। क्या कहना। और बंधुओं, आज फिर मिलन हो गया और ऐसा जड़ भरत जी ने उपदेश दिया, रहुगणई तपसा नयाति न चिज्जया निरवपणाद् गृहाद्वा
न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पादरजोभिषेकौ। हे रहुगण, कहीं चले जाओ, कितने ऊंचे अनुष्ठान कर लो, मेरे से पूछते हो उस परम पद को, उस परम प्रेम को पाने का क्या उपाय है? तो रहुगणई तपसा न याति न चिज्जया न निवृपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्। न जल की उपासना से, न सूर्य की उपासना से, न तपस्या से, न वानप्रस्थ धर्म के पालन से किसी से उस परम तत्व की उपलब्धि नहीं होगी। तो कैसे होगी? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम, किसी महापुरुष की चरण सन्निधि ग्रहण करनी होगी और उन महापुरुष के चरण सानिध्य में श्री राधा गोविंद की प्राप्ति का प्रयत्न करना होगा, रोकर राधा गोविंद को पुकारना होगा, तब कृपा मिलेगी। और अनुष्ठान तो फिर और अनुष्ठान न करें, बोले और अनुष्ठान पुण्य देंगे और पुण्य का फल भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा। पाप किए तो पाप का फल भोगने आना पड़ेगा और पुण्य किए तो पुण्य का फल भोगने आना पड़ेगा। छुटकारा तो होगा ही नहीं। छुटकारा कब होगा? जब सारे कर्म श्री कृष्ण के अर्पण हो जाएंगे। ना मेरा पाप से प्रयोजन है, ना मेरा पुण्य से प्रयोजन है। जैसे भरत जी कहे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ, यह वरदान न आ। प्रभु से प्रभु को ही चाहना होगा, तब बंधन जीव को नहीं लगेगा राजन। न तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरी सैनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। मूढ़ मते, हे मूढ़ मते, गोविंद का भजन कर, न तो बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार किसी माँ के पेट में शयन, और यही होता रहेगा और यही अनंत जन्मों से होता रहा। रहुगण को उपदेश दिए और रहुगण भी भगवान की प्राप्ति कर लिए साधन करके, और जड़ भरत जी का भी उद्धार हो गया। तो प्रिय व्रत जी की वंश परंपरा को यहाँ कहा गया। और इसके बाद फिर नरकों का वर्णन किया, बड़ा भयानक नरकों का वर्णन किया। ये पाप करे से ये नरक, ये पाप करे से ये नरक मिलेगा। जब नरकों का वर्णन करने लगे तब परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से बोले, गुरुदेव ये नरक क्या है? सुखदेव जी ने कहा, ये भगवान के बनाए मानो चिकित्सालय है, अस्पताल है। जैसे स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आदमी अस्पताल में जाता है। अब यदि थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ा है तो इंजेक्शन से, दवा से काम चल जाएगा, और ज्यादा बिगड़ा है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन में खर्चा भी होगा, तकलीफ भी होगी, फिर ठीक होंगे, फिर आहार विहार बिगाड़ लिए, फिर बीमार पड़ेंगे। तो ये नरक अस्पताल है। जीव जब पाप कर्म करके अपना स्वरूप बिगाड़ लेता है तो उस पाप की सजा भगवान जिस स्थान पर देते हैं उसको नरक कहते हैं। बड़ा बड़ा वर्णन किए, 28 प्रकार के नरक हैं। उनमें एक रौरव नरक है जो मैं और मेरे के लिए जीवन भर सबको कष्ट देते हैं। मैं खुश रहूं और मेरे खुश रहें, बाकी सब नष्ट होते हो तो हो जाएं। उनको रौरव नरक में रूरू नाम के कीड़े हैं, वो उस व्यक्ति को काटते हैं, मारते हैं। एक कुंभी पाक नामक नरक है, जो मांस का सेवन करते हैं उनको उस कुंभी पाक नामक नरक में बड़े बड़े तेल के कड़ाह हैं, उनको उसमें उबाला जाता है, उन्हीं को उनका मांस खिलाया जाता है।
एक अयपान नामक नरक है। जो लोग शराब पीते हैं उनको वहां पर पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है, अयपान नामक नरक है। एक तप्त सूर्मी नामक नरक है। जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से या जो पुरुष अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से संबंध रखता है उनको तप्त सूर्मी नाम नरक में डाला जाता है। उन स्त्री पुरुष को वहां बड़े बड़े लोहे की धधकती हुई मूर्तियां हैं, उससे निर्वस्त्र करके बार बार आलिंगन कराया जाता है, सारा शरीर जल फूक जाता है। ऐसे बड़े बड़े नरकों का वर्णन किया। एक वैतरणी नामक नरक है। जो स्त्रियां शुद्धाचार का विचार नहीं करती उनको उस वैतरणी नामक नरक में डाला जाता है। प्राणरोध नामक नरक है। जो माता पिता को कष्ट देते हैं उनको प्राणरोध नामक नरक में डाला जाता है। आप कहेंगे कि शरीर तो यहां छूट जाता है तो नरक की यातना किसको मिलती है? देखिए, पंच भौतिक शरीर तो यहां छूट जाता है, पर जीव का एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो साथ जाता है। यदि किसी को नरक जाना है तो नरक की यातना भोगने के लिए उसको यातना शरीर मिलता है। इस शरीर के द्वारा यातना नहीं भोगी जा सकती, वहां तो महायातना। जैसे कोई संसार में तेल के कड़ाह में गिर जाए, खौलते तेल के कड़ाह में कोई गिर जाए तो क्या होगा? 5 मिनट का कष्ट, फिर शरीर छूट जाएगा उसका, ठीक। लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा। वहां शरीर तो छूटेगा नहीं, चूंकि शरीर छूट चुका। यातना शरीर मिलेगा केवल यातना भोगने के लिए, तो बार बार कड़ाह में गिरने का दर्द तो होता रहेगा लेकिन शरीर नहीं छूटेगा। अयपानक, तप्त सूर्मी, रौरव, महारौरव, कालसूत्र, पूरा वर्णन है 5वें स्कंद का 35वां अध्याय 26वां अध्याय देखे तो पूरा वर्णन है उसमें भयानक भयानक नरकों का। श्री परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, किसी से पाप कर्म हो गए तो क्या फिर केवल उसका परिणाम भोगना ही एकमात्र रास्ता है? कोई और बचने का रास्ता नहीं है क्या? सुखदेव जी ने कहा है, क्या? जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर रहा था और पता चला कि उस भोजन में विष मिला हुआ है तो क्या करे? बोले, सबसे पहले तो उस भोजन का त्याग कर दे और जो खा चुका है उसकी उल्टी करे और फिर विष को शमन करने की औषधि ले। तो आज तक नहीं पता था कि ये सब कर्म पाप हैं, अब पता चल गया कि ये सब कर्म पाप हैं तो तत्क्षण उनका त्याग कर दे, पहला काम। और जो हो चुका है उसकी उल्टी करे, माने एकांत में प्रभु के निकट उन पापों को बोल करके उनकी क्षमा मांगे और हरि नाम की औषधि का सेवन करे।